एग्जाम्पल 4 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4 के अंदर देखो, यहाँ पे हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पहले से ही डी के रूप में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो क्यों है, क्यों भी ई के पदों में है, तो ई के पदों वाला केस लगाएंगे केस 2। केस 2 से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, पी आई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डी के पदों में ये पहले से हुए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ डी लिखेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन ऑफ डी हो जाएगा इस तरह से, जो भी यहाँ पे स्वतंत्र परतंत्र चर आता है वाई, परतंत्र चर का जो गुणांक है यहाँ पे ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी। और यहाँ पे जो ये पावर 2 थी, तो पावर 2 को हमने खोल के इस तरह से लिख दिया है। अब यहाँ से डी आ गया तो हम सहायक समीकरण लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एम इक्वल टू 0। हमेशा सहायक समीकरण इसी तरह से लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ डी है यहाँ पे वहाँ हम एम लिखेंगे और उसको लिख देंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस 1। या जहाँ पे डी था वहाँ पे हमने लिख दिया एम, तो ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 के बराबर में करना है। तो यहाँ से एम की हमें वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखो इसका गुणनखंड किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी, फिर लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये होता है इसका गुणनखंड। तो इससे मैं इसका गुणनखंड करूंगा तो इसके गुणनखंड आएंगे इस तरह से, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ पे एम है, जहाँ जहाँ बी था वहाँ 1 है, तो इसकी गुणनखंड हो गई है। तो अब यहाँ पे देखो या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, तो हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं कि या तो ये 0 है या फिर ये 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें एम का मान मिलेगा -1, और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे और एम के हमें 2 मान मिलेंगे। ये यहाँ पे एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो यहाँ पे एम के 2 मान मिल चुके हैं। तो हमें एम के टोटल 3 मान मिल चुके हैं। यहाँ पे -1, 1/2 प्लस माइनस √3/2 आइटा, ये 3 मान हमें मिल चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एम की 3 घात है, तो हमें 3 मूल मिलेंगे और तीनों मूल हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे हम सी एफ प्राप्त करेंगे, तो सी एफ आएंगे इस तरह से। एक इसके लिए करेंगे सबसे पहले तो इसके लिए सी एफ आएगा सी एफ ई की पावर -1x, तो ये आ जाएगा C1 ई की पावर -1x, ये तो आया इसके लिए। फिर प्लस लगाएंगे और इसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो रियल नंबर है यहाँ पे ये 1/2, तो यहाँ पे ई की पावर 1/2x, तो ये हो गया ई की पावर 1/2x। और ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर है यहाँ पे हमारे पास √3/2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ रखा है, तो 2 अंदर आएगा माइनस, ये वापस कोष्टक के अंदर, तो √3/2 हो जाएगा। तो कोस में आएगा √3/2x और साइन में भी आएगा √3/2x। ये x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, सौचर है, क्योंकि x यहाँ पे जब कुछ भी नहीं दिया हो आपको, डायरेक्ट डी दे दिया हो और आपको ये नहीं दिया गया है कि d क्या है, तो आप क्या मानोगे, d को आपको मानना है यहाँ पे d/dx। यदि आपको कुछ नहीं कहा जाए तब ये मानना आप हमेशा इसी तरह से। यदि प्रश्न में कुछ बोल दिया जाए आपको, तो फिर आप जो प्रश्न में दिया गया है उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे इनके कांस्टेंट हो जाएंगे C1, और C1 पहले से आ चुका, तो यहाँ पे C2 होगा, क्योंकि कांस्टेंट सबके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। अब यहाँ पे हमारे पास CF आ चुका है। अब प्राप्त करेंगे हम PI, तो PI प्राप्त करेंगे, ये इसको हटा, तो यहाँ पे देखो PI प्राप्त करेंगे, तो PI के लिए देखो 1/फंक्शन ऑफ D इंटू Q, और क्यों के स्थान पे हमारे पास ये था, देखो यहाँ पे पूरा क्यों के स्थान पे ये था, तो मैंने क्यों के स्थान पे ये लिख दिया। अब हमने देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी के लिए जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अवकल संकारक की जो प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या था कि जब प्लस माइनस होता है तो हम उसको सबके साथ अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ई की पावर 2x के साथ आएगा, एक बार आएगा 2 ई की पावर x के साथ, और एक बार 1 के साथ आएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार 1 के साथ। अब देखो 1 को कैसे सोल्व करेंगे, तो 1 को हम लिख सकते हैं ई की पावर 0, ई की पावर 0, यहाँ पे x भी लिख सकते हो आप, ई की पावर 0x। तो यहाँ पे अब इसको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम d इक्वल टू रखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे d इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लिखेंगे d इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया d इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसका x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक है 1, तो यहाँ पे d इक्वल टू लिख दिया मैंने 1। और यहाँ पे देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ e की पावर 0x।
तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 0, तो यहाँ पे d के स्थान पे हम लिखेंगे 0 और e की पावर 0 को वापस मैंने 1 लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 e की पावर 2x और ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर x और यहाँ पे हो जाएगा 1/1, 1/1 को तो हम 1 ही कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी आई ये मिल चुका है और सी एफ हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो हमारे पास संपूर्ण हल होगा सी एफ प्लस पी आई, तो हमें इसको इस तरह से लिखेंगे संपूर्ण हल को सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और पी आई को मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे C2 है क्योंकि C1 हमारे पास यहाँ पे लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हमें C2 लिखना पड़ेगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर।